अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू नॉलेज। आज मैं आपके लिए MGT 503 के शॉर्ट नोट्स जो हैं फाइनल टर्म की तैयारी के लिए वो लेके आई हूँ, ताकि तमाम MGT 503 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए, ठीक है, और वो अच्छे से फाइनल टर्म की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स बनाने का आइडिया मुझे कैसे आया, ठीक है, और ये मैंने नोट्स आपकी हेल्प के लिए क्यों बनाए, इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है MGT 503 बाहर तो बहुत इजी नज़र आता है, ठीक है, और इजी है भी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इजी है, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। बट आप लोग क्या करते हैं कि इजी सब्जेक्ट है इसलिए इसके लेक्चर्स नहीं सुनते, ठीक है, और व्यू के जो लेक्चर्स हैं वो भी बहुत लेंथी हैं, ठीक है, और मैंने तो खुद नहीं थे सुने, ठीक है, जब मेरा ये सब्जेक्ट था तो लेक्चर नहीं थे सुने। तो जब पेपर आया तो इतना इसका सिलेबस जो था वो कवर नहीं था हो रहा, ठीक है, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे और अच्छे से मैनेज नहीं था हुआ, टाइम थोड़ा रह गया था और बुक को पहले देखा भी नहीं था हुआ, ठीक है, इसके लेक्चर्स भी नहीं थे सुने हुए, तो थोड़ी सी मुश्किल आई थी, ठीक है। तो तब मैंने क्या किया था, अपने पेपर की तैयारी के लिए मैंने इसके नोट्स बनाए थे खुद अपने लिए, ठीक है, और देन उन नोट्स को मैंने प्रिपेयर किया था जो अपने लिए बनाए थे। उन नोट्स को प्रिपेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा 4/4 CGPA आया था। तो फिर मेरा तो ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है, और बहुत अच्छा क्लियर हुआ, बहुत अच्छा CGPA आया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रेंड्स के साथ भी ये नोट्स जो हैं इनको शेयर कर दूँ। तो वही नोट्स हैं ये सेम जो मैंने खुद किए थे और अब मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपका भी फाइनल टर्म में बहुत अच्छा CGPA आए। तो सबसे पहले नोट्स स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। सबसे पहले ये वो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस जो मैंने खुद बनाए थे नोट्स को देख के, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन जो थे वो पेपर में आए थे। और ये क्वेश्चन अगर आप सब लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको हैंड ओवर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने नोट्स जो हैं ये 23 से 40 तक बनाए हैं। 40 तक क्यों बनाए हैं, बिकॉज MGT 503 का जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होगा, ठीक है, उसमें लास्ट 5 लेक्चर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, 40 तक ही होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 40 तक ही बनाए हैं। लास्ट 5 लेक्चर जो हैं वो नहीं ऐड किए बिकॉज वो पेपर में इंक्लूड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की 2 टाइप्स हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल कौन सी होती है, जो हम प्रॉपर प्लानिंग जिसमें करते हैं, ठीक है, हर चीज़ पहले से प्लान की होती है कि ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है, या उसको लिख भी लिया जाता है कहीं, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स बना के। तो इनफॉर्मल वो फॉर्मल होती है, जो इनफॉर्मल होती है उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, बस ऐसे ही काम स्टार्ट कर लें, तो वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग की कुछ अप्रोचेज हैं, वो अप्रोचेज क्या हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये आप नहीं करना है। तो प्लानिंग है क्या, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम अपने गोल जो है वो कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हम कैसे अचीव करेंगे, उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, ठीक है, तो यही प्लानिंग होती है। और उसको कैसी अप्रोचेस जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपने करनी है। उसके बाद क्या है कि मैनेजर्स जो हैं उनका प्लान करने में, ठीक है, उनके क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये आपने करने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है। प्लानिंग प्रोसेस जो है वो उसमें मिशन होता है हमारे पास और गोल होता है, ठीक है, तो वो मिशन और गोल मैंने लिखे हैं, ये आपने देखना है। उसके बाद गोल्स के क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपने देख लेना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ, रीड कर लें जल्दी से कि बेनिफिट्स क्या हैं गोल्स के। नेक्स्ट क्या है कि लेवल ऑफ गोल्स, ठीक है, गोल्स और प्लान्स के लेवल्स कौन से होते हैं, ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। तो ये गोल्स और लेवल्स और प्लान्स ये आपने देखने हैं। उसके बाद क्या है कि प्लान और गोल्स की लिंकिंग क्या होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वही हैं जो 3 ऊपर मैंने बताए थे, ऑपरेशनल, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजी। यहाँ पे उनके नेम्स जो हैं वो चेंज कर दिए हुए हैं, ठीक है, लिंकिंग में। ऑपरेशनल शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट गोल्स होते हैं, टैक्टिकल इंटरमीडिएट होते हैं और स्ट्रेटेजिक जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं।
तो ये अपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखना है और क्वेश्चन के लिहाज से भी। देन क्या है कि एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक गोल्स जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें भी कुछ प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ कुछ इन्वॉल्व होती हैं। ये आपने एमबीओ करना है। एमबीओ के का क्या प्रोसेस है या उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये मैंने लिखा है, ये भी आपने करना है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, ठीक है, तो ये भी आपने करना है। इसका क्या प्रोसेस होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा था। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस आपने करनी है। एक दफ़ा फिर आपको दिखा दे रही हूँ, रीड कर लें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये तमाम क्वेश्चन आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि आप कुछ क्वेश्चन करें, कुछ ना करें और बाद में कहें कि आपका सीजीपीए अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो आपने तमाम क्वेश्चन ये करने हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या है कि विल द स्ट्रेटेजिक वर्क ऑन ग्लोबल बेसिस पे स्ट्रेटेजिक वर्क करती हैं या नहीं, ठीक है। और ग्लोबल बेसिस में आपको कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सब मैंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्या है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वीकनेसेस होती हैं और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, ठीक है। ये इंटरनल सोर्स होता है, ठीक है, और कुछ इंटरनल, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल होती हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल क्या होता है, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये स्वॉट एनालिसिस इन 4 चीज़ों को मिला के बनता है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होती है ये आपने करनी है। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है, ये आपने करनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर के नेचर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर लाइक खुद ही डिज़ाइन करना, खुद ही ऑर्गेनाइज करना, रिस्क भी खुद ही लेना, तमाम काम खुद करना, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस प्लान आप कैसे राइट करते हैं। बिजनेस प्लान राइट करने का प्रोसेस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या है कि इनोवेशन या चेंज में कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से, ये आपने करना है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये जो है ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है फाइनल पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने करना है ज़रूर। हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर करे, कोई भी ना छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन था और जॉब, ठीक है, इस जॉब से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, तो वो आपने क्वेश्चन मस्ट करने हैं। इन 4 थे आई थिंक जॉब के, तो इन तमाम जॉब्स वाले में से, ठीक है, एक टॉपिक पे क्वेश्चन हर स्टूडेंट को ज़रूर आता है, तो ये जॉब वाले आपने ज़रूर करना है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड क्या होता है, ये आपने करना है एमसीक्यूज़ के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए। उसके पास स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी छोटा सा है। हु रिपोर्ट अ पर्टिकुलर मैनेजर, नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि टॉल एंड फ्लैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है अच्छे से। ये डिफरेंस जो था ये सबको पूछा जा रहा था ऑलमोस्ट। उसके बाद लाइन और स्टाफ पोजीशन, ठीक है, ये भी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और अलग-अलग भी पूछा जा सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। उसके बाद क्या है, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। तो मोटिवेटिंग और लीडरशिप पे अलग-अलग भी पूछा जा रहा कत्ता क्वेश्चन पेपर में, और इकट्ठा भी इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से करना है। मोटिवेटर्स की टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिपीट हो रहे थे पेपर में, तो वो तमाम क्वेश्चन इसमें से ही हैं, ठीक है। तो इन्हीं नोट्स को करके मेरा पेपर जो था वो बहुत अच्छा हुआ था। उम्मीद है आपका भी पेपर बहुत अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स का अलग-अलग पूछा जा सकता है या फिर इन दोनों टाइप्स को इकट्ठा पूछा जा सकता है, तो ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हाइड्रोजन फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये आपने करना है। उसके बाद इक्विटी थ्योरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीइंफोर्समेंट एंड इक्विटी थ्योरी,
ये दोनों भी बहुत पूछे जा रहे थे पेपर में। मोटिवेटिंग प्रोफेशनल्स, ये भी प्रोफेशनल मोटिवेटर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आ रहा था। लीडरशिप के स्टाइल्स क्या हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये बताते खुद मुझे आया था शॉर्ट क्वेश्चन। विजनरी लीडरशिप, ये भी बहुत पूछा जा रहा था, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट ग्रुप क्या है और ग्रुप की टाइप्स, ये 2 ग्रुप की टाइप्स पूछे जा रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तमाम क्वेश्चन जो है ये तमाम आपने करने हैं और अच्छे से इनको रट्टा लगा लें, अगर आप रट्टा लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको आपने करना अच्छे से ताकि आपको पेपर में ये बोले ना। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपकी मज़ीद इस तरह से हेल्प करती रहूँ और आपके लिए मज़ीद नोट्स जो है वो प्रोवाइड करती रहूँ। तो अगर आपको किसी और बुक के भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।